नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नौवीं में हिंदी विषय में बात करेंगे। आज का हमारा विषय है न्याय मंत्री। तो आज हम न्याय मंत्री के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा परिचय हम उसके लेखक के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्याय मंत्री के लेखक हैं श्री सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था और उनका निधन सन 1968 में हुआ था। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कहानियाँ लिखने का प्रारंभ कर दिया था, यानी कि बचपन से ही कहानियाँ लिखने की शुरुआत की थी। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और उनका एकमात्र उपन्यास है बागवंती। यह हमने उनके कहानी संग्रह एवं उपन्यास के बारे में बात की। अब कहानी के बारे में थोड़ा सा जान ले तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यह तो हमने थोड़ा सा परिचय देख लिया। अब इस कहानी के बारे में हम विस्तृत से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। न्याय मंत्री। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि संध्या का समय है और चारों ओर अंधकार फैल रहा है। उसी समय किसी ने आकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? अंदर दरवाज़ा खोलते हुए शिशुपाल ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई कि परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मैं एक परदेशी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा यहाँ पर? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्हें मुस्कुराकर कहा, यह मेरा भाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अब शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और सामने एक नवयुवक खड़ा देखने को मिला। यह आप चित्र में देख सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यानी कि शिशुपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बात करने लगे। जो अतिथि पधारे थे वह उनका आदर सत्कार किया और घर के अंदर ले गए और दोनों बैठकर देश की अवस्था यानी कि देश की परिस्थिति के बारे में चर्चा करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। यहाँ शिशुपाल कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु जो परदेशी आया हुआ था
वह इस बात से जरा भी सहमत न था। तो परदेसी बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेशी यहाँ पर कहता है कि दोष तो सब कोई निकाल सकता है और वो आसान काम है, कुछ करके दिखाना हो वो कठिन है। यानी कि कहना सरल है परंतु करना कठिन है। तब शिशुपाल बोलते हैं, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय कैसे कहते हैं। यहाँ शिशुपाल कहते हैं कि मुझे अगर अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय क्या होता है, कैसा होता है। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। यहाँ पर परदेशी और शिशुपाल के बीच वार्तालाप चलता है। तो ये पहले तो आप अवसर चाहते हैं, यह परदेशी बोलते हैं। तो उनको जवाब मिलता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। तब पूछते हैं कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा क्या? तो शिशुपाल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो परदेशी आया हुआ है वो कहते हैं, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? तो वो बोलते हैं, नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखाऊंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। यह इन दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत हुई। बातचीत करके फिर दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सुबह के दौरान परदेशी ने धन्यवाद कहा और विदाई ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आ गए और दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट को झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। यह आप चित्र में देख सकते हैं कि कुछ सिपाही राजा के दरबार तरफ शिशुपाल को ले जा रहे हैं। आगे देखते हैं तो यह राजा के दरबार में शिशुपाल पहुंच गए हैं। जब वह राजा को देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि जो परदेशी आया हुआ था वही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट उनसे पूछते हैं कि मैं अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। यहाँ पर राजा सम्राट बोलते हैं
कि आप तैयार हैं, तब शिशुपाल कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं तैयार हूँ। फिर सम्राट बोलते हैं कि ठीक है, कल से तुम न्याय मंत्री हुए। तभी वह अपनी अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना देते हैं। वह उनकी राजमुद्रा थी। आगे देखते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री है। यहाँ देख सकते हैं कि यह शिशुपाल है, वह राज्य मंत्री के पद पे नियुक्त है। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था का करना प्रारंभ किया। उन्हें सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। अब शिशुपाल राज्य मंत्री बन गए थे। उन्होंने न्याय की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके न्याय व्यवस्था के द्वारा कोई अपना दरवाज़ा लोग खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की चर्चा होने लगती थी। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि गांव लोग न्याय मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं और न्याय मंत्री ने धूम मचा दी थी पूरे गांव में अपने कार्यों के द्वारा। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। यह चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पहरेदार सिपाही की हत्या हुई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। यह चित्र में आप देख सकते हैं कि एक सिपाही की हत्या हो गई, तो पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। अब शिशुपाल की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वही सोचते रहे दिन रात कि यह कौन हो सकता है, किसने यह किया होगा।